अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, यकीनन आप लोग खैरियत से होंगे और हम भी सब अपनी अपनी खैरियत में हैं। हम लोग पढ़ रहे थे तग़य्युर रास्त और माकूस का चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.1। उसके सवाल हमने कर लिए थे 1, 2, 3, 4, 5 और अब आज हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 किससे मुतालिक है, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम पहले क्वेश्चन को पढ़ें तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि 2000 रुपयों को सलीम, इरफ़ान और इमरान में 2:5:2:3:5 की निस्बत से तकसीम करें। ये वाला सवाल किस टॉपिक से मुतालिक है, पहले हम ये समझ लेते हैं। सपोज़ करते हैं कि दो लड़कों ने या 2 आदमियों ने मिलकर कारोबार शुरू किया। एक का नाम था इरफ़ान और दूसरे का नाम था इमरान। इरफ़ान ने लगाए 5000 रुपये और इमरान ने लगाए 10,000 रुपये। कुछ अर्से बाद उनको मुनाफा होता है 10,000 रुपये का। तो क्या हम लोग दोनों को इक्वली देंगे? क्या हम दोनों को 5-5 हज़ार देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इरफ़ान ने लगाए थे 5,000 रुपये और इमरान ने लगाए थे 10,000 रुपये। तो इरफ़ान का मुनाफा जो होगा वो कम होगा और इमरान का मुनाफा जो होगा वो उससे दुगना होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो हम किस तरह से हल करते हैं, या इस तरह के जो मामलात हैं वो किस तरीके से सॉल्व होते हैं, वो इस तरीके से सॉल्व होंगे कि जो भी मिक़दार होगी या जो भी रकम होगी उसको तनासुबी हिस्सों में हम तकसीम करना सीखेंगे। इसको तकसीम करने के लिए हमारे पास फ़ॉर्मूला होता है निस्बत ज़रब कुल मिक़दार यानी कि कुल मुनाफा डिवाइडेड बाय निस्बतों का मजमुआ बराबर हिस्से के होता है। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले जब हम वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स में हमारे पास 3 हिस्से होते हैं। एक होता है, पहले हम सबसे पहले डेटा लिखते हैं। डेटा यानी कि जो हमें क्वेश्चन में जितना भी मवाद मिलता है वो हम एक जगह पर जमा करके लिख लेते हैं। दूसरा हिस्सा होता है सॉल्यूशन का और तीसरा हिस्सा हमारे पास होता है आंसर का या कंक्लूजन का। अब मेरे पास यहाँ पर फ़ॉर्मूला है। फ़ॉर्मूले के बाद सबसे पहले मैंने काम क्या करना है कि जो मेरे पास क्वेश्चन गिवन है उसका मैंने डेटा निकालना है कि इसमें मेरे पास मवाद क्या क्या दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास 3 निस्बतें दी गई हैं, 2:3:5। तो मुझे फ़ॉर्मूले में क्या चाहिए होगा? निस्बतों का मजमुआ। अब मैं क्या करूँगी, निस्बतों का मजमुआ मालूम कर लेती हूँ। निस्बतों का मजमुआ किस तरह से मालूम करेंगे? तीनों निस्बतों को आपस में प्लस कर देंगे। 2 + 3 + 5 = 10। फिर उसके बाद कुल मिक़दार या कुल मुनाफा या कुल रुपए जो मैंने उनमें तकसीम करने हैं वो लिख लेती हूँ। वो मेरे पास यहाँ पर क्या दिए गए हैं? 2000 रुपये। तो यहाँ पर मेरे पास 2000 रुपये की रकम मौजूद है। अब मुझे मालूम क्या क्या करना है कि सलीम की निस्बत जो दी गई है वो 2 दी गई है, इरफ़ान की दी गई है 3 निस्बत, इमरान की दी गई है 5 निस्बत। अच्छा, एक और चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जब मेरे पास क्वेश्चन दिया गया है तो पहले सलीम का नाम है, फिर इरफ़ान का नाम है और फिर इमरान का नाम है। जब आप इनकी निस्बत लिखेंगे तो आप यहाँ पर सलीम की निस्बत 5 नहीं होगी, सलीम की निस्बत होगी 2, फिर बीच में इरफ़ान की निस्बत और आखिर में इमरान की निस्बत। अब इसको हल करते हैं। हल करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, फ़ॉर्मूले की जो हमारे पास फ़ॉर्मूला था उसकी जगह पर हर निस्बत या हर नंबर्स को हम उसकी जगह पर लिख देंगे। सबसे पहले मैं मालूम करती हूँ सलीम का हिस्सा। सलीम का हिस्सा मालूम करने के लिए पहले मैंने इसकी निस्बत लिखी जो 2 है, मल्टीप्लाई बाय कुल मिक़दार या कुल रकम मेरे पास 2000 है, डिवाइडेड बाय निस्बतों का मजमुआ जो कि मेरे पास 10 है, वो यहाँ पर लिखेंगे डिनोमिनेटर में। अब इनको हमने आपस में सिंप्लीफाई करना है या सादा तरीन शक्ल में लेकर आना है। यहाँ पर मेरे पास 2000 है और नीचे वो 10 से तकसीम हो रहा है। जब 10 से तकसीम हो रहा है तो इसका एक सादा सा बिल्कुल आसान सा तरीका ये है कि 1 0 और 1 0 जो है वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं।
जितने ज़ीरो ऊपर हैं उतने ही ज़ीरो नीचे हैं, तो वो हम काट सकते हैं आराम के साथ। 2000 का एक ज़ीरो कैंसिल हुआ और 10 का एक ज़ीरो कैंसिल हुआ। अब यहाँ नीचे मेरे पास क्या बच गया, 1 मेरे पास अंडरस्टूड रकम होती है, इसको हम आगे जाके मेंशन नहीं करते। अब मेरे पास यहाँ पर क्या बच गया, 200 मल्टीप्लाई बाय 4। 200 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 400 रुपये। तो सलीम का हिस्सा मेरे पास क्या आया, 400 रुपये। इसी तरीके से इरफान का हिस्सा मालूम करेंगे, बिल्कुल सेम वही सिचुएशन है, सिर्फ यहाँ पर मेरे पास क्या है, 2 की जगह 3 आ गया। जब 2000 को 10 से तकसीम किया तो मेरे पास 200 बचा, मल्टीप्लाई किया 3 से तो मेरे पास 600 रुपये की रकम आ गई। फिर तीसरा हिस्सा मेरे पास बचा इमरान का। इमरान का हिस्सा मालूम करने के लिए इमरान की निस्बत थी मेरे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 2000। जब 2000 को मैंने 10 से तकसीम किया तो मेरे पास क्या आया, 200। 200 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ इक्वल्स टू 1000 रुपीज़। अब इन तीनों को अगर हम जमा करेंगे तो दोबारा से मेरे पास कुल रकम आ जाएगी, 1000 प्लस 600 1600, 1600 प्लस 400 2000 पूरे के पूरे इनमें हमने तकसीम कर दिए 2 निस्बत 3 निस्बत 5 की निस्बत से। बिल्कुल ऐसा ही सवाल अगला होगा मेरे पास। होमवर्क के तौर पर आप जो काम करेंगे वो एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है, पेज नंबर 97 है और ये हमारे पास मिसाल नंबर 1 होगी। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर है मिसाल नंबर 1, 180 रुपयों को ABC की निस्बत 2 निस्बत 3 निस्बत 4 में तकसीम करें। बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन आपने करना है समझकर और अपने तरीके से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। यकीनन आपको समझ में आ गया होगा। किसी किस्म की दुश्वारी हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इनबॉक्स करिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।